बिहार का मैनचेस्टर के रूप में पहचान रखने वाला पटवा टोली में इस बार फिर 28 बच्चों ने जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल के साथ सफलता हासिल की है और एडवांस परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 1991 से शुरू जितेंद्र कुमार के माध्यम से आईआईटी बीएचयू में दाखिला के बाद अब तक करीब यहाँ 300 बच्चे आईआईटी के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाई कर चुके हैं। इस वर्ष यानी 2025 में भी 28 बच्चों ने बाजी मारी है और 18 मई को आयोजित होने वाले एडवांस की परीक्षा में जुट गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ श्री दुर्गाजी पटवाय जाति सुधार समिति के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहाँ बच्चे आवासीय रूप से भी रहकर सामूहिक रूप से जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। आप सबसे पहले खुद श्री दुर्गाजी पटवाय जाति सुधार समिति के संचालक चंद्रकांत पटेश्वरी को सुनिए। बताएं, आखिर पटवा टोली में हर वर्ष बच्चे आईआईटी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकता है? मेन तो वजह ये बोलेंगे कि यहाँ पे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं और जो भी हमारा क्लासेस चलता है, क्लासेस के बाद इन लोग खुद पढ़ाई करते हैं और जितना भी डाउट होते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ डाउट क्लास के लिए हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे का ये एजुकेशनल आउटरीच टीम है, एनएसएस का, वो सपोर्ट करते हैं हम लोग को। और रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास लेते हैं हम साथ, डाउट क्लास। कितने घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे लगभग 12 घंटे तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। आईआईटी में दाखिला लेने की सिलसिला कब से शुरू हुई है? ये 1991 में एक जितेंद्र भैया थे, वही आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिए और उसी समय से ये सिलसिला जारी है पटवा टोली में। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से आईआईटी कॉलेजों में दाखिला ले चुके हैं? अगर देखा जाए तो लगभग 300 के अराउंड मतलब आईआईटी में दाखिला ले चुके हैं। इस वर्ष जेईई मेंस में कितने बच्चों ने सफलता हासिल की है जो कि यहाँ संस्थानों में पढ़ रहे हैं? अच्छा, संस्था में देखा जाए तो 28 बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं और ये एडवांस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत पटेश्वरी, ब्रिक्स विद द चेंज का फाउंडर। वहीं जेईई मेंस में तैयारी करने वाले सफल बच्चों को भी सुनिए। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं जमुई बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 2024 में आया था। यहाँ सुना था यहाँ के बारे में न्यूज़ से कि यहाँ बहुत ही अच्छे मतलब आईआईटी जेईई के लिए माहौल अच्छा है। यहाँ लोग सेल्फ स्टडी करके अच्छे रैंक से मतलब आईआईटी निकालते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। यहाँ का कुछ सुविधाएं मुझे अच्छी लगती है, जैसे सब लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बार बार अपने दोस्त से जो भी डाउट होता है वो क्लियर करते हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे का मदद करके पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग का सेल्फ स्टडी में मतलब इंटरेस्ट भी रहता है और हम लोग साथ मिलकर अच्छा पढ़ाई करते हैं। इस बार जेईई मेंस में कितना परसेंटाइल है? मेरा इस बार जेईई मेंस में 96.74 परसेंटाइल आया है। और एडवांस की तैयारी? और आगे मैं एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ और उसमें भी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा नाम निवास कुमार पांडे है और इस साल 2024-25 में मेरा जेईई मेंस में परसेंटाइल 95.76 है और मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूँ और एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं जमुई बिहार का रहने वाला हूँ और इस जगह के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे थे और फिर मैंने इसके बारे में देखा। फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ जो है सेल्फ स्टडी पर बहुत जोर दिया जाता है। आपस में ग्रुप बना के लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, ऑनलाइन क्लास भी चलता है। सुनील सर हो गए, कुलदीप सर हो गए, वो ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लास भी किए। फिर सेल्फ स्टडी पर यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो भैया हैं वो रेगुलर देखते रहते हैं कि आज बच्चा क्या पढ़ा, रात में क्या पढ़ा, दिन में क्या पढ़ा। तो ये जो बात थी ये सबसे अच्छी है यहाँ की मुझे लगी और यही कारण है कि रिजल्ट सबका अच्छा रहा। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। हम ब्रिक्स डिजिटल क्लासेस से हम इस बार 2025 में जेईई मेंस क्लियर किए हैं 90.66 परसेंटाइल से और मेरा एडवांस मतलब 18 मई को है, तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। किस कोचिंग में पढ़ती है? हम ब्रिक्स डिजिटल क्लासेस। कितना घंटा पढ़ाई करती है? मतलब यहाँ दिन भर ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन 14 से 15 आवर तो पढ़ ही लेते होंगे। दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज?
यही कि मतलब आप लगातार पढ़ते रहिए, अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा फिर भी उसको डॉट अलग से रख लीजिए, लेकिन स्किप नहीं कीजिए उस चीज़ को कि इसे छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते। तो आपने जेईई मेंस में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को भी सुना। इसके साथ ही इस समाज को नई दिशा देने वाले डॉक्टर कृष्ण प्रसाद को सुनिए। मैं कृष्णा प्रसाद, सेक्रेटरी श्री दुर्गा जी पटवाई जाति सुधार समिति। यह सुधार समिति मानपुर पटवा टोली में स्थित है और ये कई क्षेत्रों में काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में बात है तो श्री दुर्गा जी पटवाई जाति सुधार समिति के कई सहयोगी इकाइयाँ हैं, जिसमें श्री दुर्गा पुस्तकालय, नव प्रयास, ब्रिज, ये सभी मिलकर करके एक नए तरीके से हम लोग मोटिवेट करते हैं आईआईटी के लिए, और जिससे कि पटवा टोली से हर एक वर्ष आईआईटी एडवांस में 7, 8, 10, 11 निकलते हैं। इस बार जो मेंस की जो रिजल्ट आई है तो जिसमें करीब 28 बच्चे पटवा टोली से हैं, जिसमें भूमिका मुख्य रूप से जो क्लास ले रहे हैं बच्चों को, उसमें कुलदीप प्रसाद फिजिक्स का क्लास रहे, सुनील कुमार केमिस्ट्री का, दिनेश जी मैथमेटिक्स, जग्गी जी फिजिक्स और मधुतम देवी जो है पटेल, ये बायो की क्लास लेती हैं। जो ऑनलाइन क्लास सारे दिल्ली से संचालित होते हैं और बाकी सभी बच्चे भिन्न भिन्न क्षेत्र में बैठ करके अलग अलग घरों में, चाहे वो वृक्ष के कैंपस में बैठे, नव प्रयास के बैठे, श्री दुर्गा पुस्तकालय में बैठे, तो यहाँ सारी जगह पर हम लोग ऑनलाइन सुविधा और गाइड करने का व्यवस्था किए हैं। आखिर क्या वजह है कि पटवा टोली में हर वर्ष बच्चे आईआईटी में दाखिला लेते हैं? इसका मुख्य वजह ये है कि हम लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर देते हैं। गाइडेंस के अलावा सेल्फ स्टडी हो, और प्रयास करते हैं कि वे इसके प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करें। और चूँकि लगाव है बच्चों को पढ़ाई से, और चूँकि यहाँ जो इंडस्ट्री रहा टेक्सटाइल, तो समय के अंतराल में ऐसा भी हाल हुआ कि मंदी का समय आया, तो जिससे कि बच्चे लोग को लगा कि ये कोई नया विकल्प भी। सिर्फ पटवा टोली के बच्चे पढ़ते हैं या दूसरे जिले से भी बच्चे आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पहले तो पटवा टोली के ही बच्चे पढ़ते थे, लेकिन देखा देखी और आसपास के गांव के भी बच्चे आए, बाहर के भी बच्चे आए, और उन सारे बच्चों को भी हम लोग इसमें समाहित करते हैं और उन्हें समान रूप से शिक्षा देने। प्रभात खबर के लिए गया से हमारे सहयोगी कलेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।